भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तस्य उद्बोधक कर्माण्यपि करणीयानि। नारद जी कह रहे हैं भक्ति शास्त्रों का मनन करना चाहिए। केवल मनन ही नहीं, मनन के साथ साथ निधिध्यासन भी होना चाहिए। भक्ति शास्त्र जैसे श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, नाभा स्वामी जी की रचना भक्तमाल, ये सब बहुत पवित्र ग्रंथ हैं। ये सब भक्ति शास्त्र हैं, इन पे मनन करना चाहिए। अर्थात इनके द्वारा हमारे अंदर भगवदाकार वृत्ति पैदा हो। परमात्मा तो सब जगह परिपूर्ण है, परंतु परमात्मा को हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे हृदय में अभी मम हृदय प्रभु भवन तोरा तहाँ आई बसे बहु चोरा। हमारे हृदय में बहुत से चोर बदमाश आके बस गए और वो ज्ञान रूपी जो रत्न है उसका अपहरण कर रहे हैं। ये हृदय जो है भगवान का ही भवन है। भक्ति शास्त्र क्या करता है? जितने भी ये चोर हैं, काम क्रोध मद लोभ अपारा, ये सब जो चोर हैं इन सबको भगा देता है। जिस प्रकार से सूर्योदय होने से अंधकार भाग जाता है, सूर्य अंधकार को भगाता नहीं है, इसी प्रकार से भक्ति शास्त्र किसी को भगाते नहीं है। एक स्वभाव है, प्रकाश के आगे अंधकार टिक नहीं सकता। इसी प्रकार से जितने भी ये कामादि विकार हैं, ये जो हैं जब तक हृदय में प्रकाश नहीं है तभी तक ये टिके हुए हैं। भक्ति शास्त्र जो हैं हृदय में परमात्मा का आलोक प्रकट करते हैं। कौन सा आलोक? न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। जहां सूर्य अग्नि चंद्र इनका प्रकाश नहीं है, वो जो परमात्मा का परम प्रकाश है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं तहाँ चाहिए दिया घृत बाती। वहां दूसरे प्रकाश के उपकरणों की जरूरत नहीं है, वहां तो परम प्रकाश हो रहा है। तो ये भक्ति शास्त्र जो है, भक्ति रूपी जो राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, उस प्रकाश को हमारे अंदर प्रकट करते हैं। ये दीप के प्रकाश में क्या समस्या है? मदादिक जो सलभ हैं, पंखी जो हैं, उस पे कूद के उसको बुझा देते हैं। हवा का तेज झोंका आया, उससे भी वो बुझ जाता है। परंतु मणि रूपी जो दीप है, वहां ना तो ये मदादिक सलभ का कुछ बस चलता है, ना हवा के कितने ही प्रबल वेग चलते रहें, कितने ही झंझावात आए, परंतु वहां किसी का भी कोई असर नहीं होता। तो भक्ति शास्त्र पे मनन करना चाहिए। दोनों बातें हैं, श्रवण भी करा जाए, पठन भी किया जाए और मनन भी किया जाए। केवल श्रवण और पठन पर्याप्त नहीं है, इसलिए नारद जी ने सीधा कहा मनन। मनन कब होगा? जब हम उसका श्रवण करेंगे अथवा उस पर पठन करेंगे, उसका स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। आलस और प्रमाद जो है भक्ति में बहुत बड़े बाधक हैं। आप देखते हैं, हम माला लेके बैठते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो आलस प्रमाद हमको घेर लेता है। ये बहुत बड़े शत्रु हैं। तमोगुनी माया जो है आलस और प्रमाद के द्वारा साधक को साधना से विचलित कर देती है, साधना से अलग कर देती है। इसलिए इन तमोगुण के प्रभाव से बचने के लिए भक्ति शास्त्र का अच्छे ढंग से मनन किया जाए। जब हम
एकांत स्थान में बैठें, शांत चित्त होकर बैठें तो भक्ति शास्त्र का मनन करें। तद उद्बोधक कर्माण्यपि करणीयानि, और जो भक्ति को बढ़ाने वाले कर्म हैं, अर्थात सत्संग है, भगवान का कीर्तन है, भक्तों के साथ जो विचार विमर्श है, इन सबसे भक्ति जो है बढ़ती है। तो ये सब कर्म जो हैं करने चाहिए। कब तक करने चाहिए? तो उसके विषय में कहते हैं सुख दुखे लाभ लाभादित्य के काले प्रतीक्षमाने क्षणार्धमपि व्यर्थम न नेयम। जब तक हमारे जीवन में सुखम च दुखम च इच्छा च लाभम च, जितने भी ये सुख दुख हैं, लाभ इत्यादि हैं, और जो भी नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, जब तक ये पूर्ण रूपेण शांत नहीं हो जाते, इसके लिए हमको बाट जोहते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि ये कब शांत होंगे। इनको शांत करने की, इनसे संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं सुख दुख कह के जितने भी द्वंद्व हैं उन सबसे ऊपर उठना है, और उससे ऊपर उठने के लिए हमको कुछ करना नहीं है, केवल बाट जोहते रहना है। काले प्रतीक्षमाने, काल की प्रतीक्षा करनी है। वो समय कब आएगा कि जब हमारे जीवन में सुख दुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, जाति कुजाति, दानव देव, ऊंच नीच, माया ब्रह्म, जीव जगदीश, जितने भी ये द्वंद्व हैं, ये जब शांत हो जाएंगे, हम द्वंद्वातीत स्थिति में पहुंच जाएंगे। ना तो भगवान से प्रार्थना करनी है और ना इनसे संघर्ष करना है, केवल सदशास्त्रों का, भक्ति शास्त्रों का मनन करना है, और उसके साथ साथ भक्ति को उद्दीप्त करने वाले कार्य करते रहना चाहिए। जिन जिन कार्यों से भगवान की भक्ति बढ़ती है, तीर्थादि में निवास करना है, संत महापुरुषों का संग करना है, जहां जहां सत्संग होता है वहां वहां अवश्यमेव जाना चाहिए। सत्संग का एक एक अक्षर, एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे जन्म जन्मांतर के जितने भी मलिन संस्कार हैं उनको दूर कर देता है। एक एक अक्षर, कहा जाता है एक डाकू था, तो वो मरते समय अपने बेटे को अपने जीवन का सार बता रहा था कि देखो, हमारा धंधा है चोरी डकैती करने का, और तुम अगर इस धंधे में अच्छे ढंग से सफल होना चाहते हो तो साधु संतों के पास भूल के नहीं जाना, और अगर सत्संग होता हो तो दूर से निकल जाना। कभी मजबूरी हो तो कान में उंगली लगा लेना। पिता ने ये अंतिम उपदेश दिया और परलोक सिधार गए। पिता तो चले गए। अब हमारे यहां तो कहा जाता है, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी। इसमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये चौपाई केवल उन्हीं माता पिता गुरु के लिए है जो परमात्मा के पथ में आगे बढ़ने वाले हैं, चलने वाले हैं, और उसी प्रकार का उपदेश देते हैं। अगर इसके विपरीत कोई उपदेश दे, तजो ताही कोटि बेरी सम जद्यपि परम सनेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तो मतलब अगर ये भगवान से विरोध करने की बात करें, भगवान से दूर करने के लिए कहें,
तो इनकी बात नहीं मानने योग्य है। परंतु उस बेचारे ने तो पिता की आज्ञा का पालन किया। परंतु परमात्मा ने देखा, परमात्मा तो बहुत दयालु है। परमात्मा ने विचार किया कि इस बेचारे का तो कोई दोष नहीं है, इसके पिता ने इसको जो गलत शिक्षा दी है उसके दुष्परिणाम से इसका पतन हो सकता है, इसलिए इसको पतन से बचाना चाहिए। पिता के वचन में इसकी जो निष्ठा है उसको ध्यान में रखते हुए भगवान ने एक लीला रच दी कि एक दिन वो चोर जो है राजा के यहां से धन चुरा के जा रहा था। अब पीछे से सिपाही आने लगे। अब उसने देखा कि बड़ी समस्या है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो एक साधुओं का आश्रम था, उसके पास से निकलना पड़ा उसको। वहां संत भगवान जो हैं भगवत कथा कह रहे थे। उसने सोचा कि कथा नहीं सुननी चाहिए, कानों में उंगली लगा लिया। अब मजबूरी थी, रास्ता कहीं दूसरा था नहीं, पीछे से सिपाही आ रहे थे, ऐसी विषम परिस्थिति में फंसा हुआ था। भगवान ने पुनः कृपा कर दी, पैर में कांटा गड़ गया। भगवान बहुत दयालु हैं। हम सोचते हैं कि कांटा गड़ गया, भगवान ने यह क्या किया, परंतु भगवान की कृपा करना किस किस रूप में बरसती है हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। भगवान की कृपा बरसी, कांटा गड़ गया, कान में से उंगली निकाली और कांटे को निकालने लगा। उतने समय में वो जो संत भगवान कथा में बता रहे थे देवताओं के लक्षण, कि देखो देवताओं की परछाई नहीं होती है, देवताओं के फूल जो हैं मुरझाते नहीं हैं, स्वर्ग का वर्णन कर रहे थे। उसने कांटा निकाल के फेंका, कान में फिर उंगली लगाई और आगे बढ़ गया। अब राजा के यहां चोरी हो गई है, तो सब जगह राजा ने कहा कि प्रजा कितनी दुखी होगी जब मेरे यहां ये चोर बदमाश चोरी करने में डरते नहीं है, निर्भय होकर चोरी कर रहे हैं, तो बेचारी प्रजा तो बहुत दुख पा रही होगी। और अगर इस पे अंकुश नहीं लगाया गया तो निश्चित है कि हमको नरक में जाना पड़ेगा। राजा ने सोचा जासु राज प्रिय प्रजा दुखाई, जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है सो नरक अवश्य नरक अधिकारी, उसको नरक का अधिकार मिल जाता है, उसका वहां आरक्षण हो जाता है, नरक में रहने के लिए बढ़िया व्यवस्था मिल जाती है उसको। अब राजा ने कहा कि भाई इसके लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ा। कुछ लोगों ने कहा एक व्यक्ति पे संदेह है, परंतु उस व्यक्ति से कैसे कबूल कराया जाए कि उसने चोरी की है, बड़ा कठिन लगता है, बड़ा कठिन लगता है। तो इसके लिए राजा ने कहा कि जो भी हो, जिस भी प्रकार से हो, अगर संदेह है तो उसके संदेह को प्रमाण चाहिए। केवल संदेह के आधार पर हम किसी को दंडित नहीं कर सकते, उसके लिए ठोस प्रमाण चाहिए, ठोस प्रमाण चाहिए। प्रमाण के लिए ठीक है, कोशिश की जाएगी। तो कुछ चतुर लोगों ने, समझदार लोगों ने उस व्यक्ति को राजमहल में आमंत्रित किया, राजमहल में आमंत्रित किया गया और राजा से निवेदन किया गया कि आप इसके लिए बहुत अच्छा, जो आपके यहां अच्छी बारांगनाएं हैं, जो नर्तकी इत्यादि हैं, उनका आयोजन करो। और अब वो व्यक्ति को पहले खूब शराब पिलाई, खूब शराब पिलाई, इतनी शराब पिलाई, इतनी शराब पिलाई कि वो मदहोश हो गया।
मदहोश हो गया तो उसको ले जाया गया राज दरबार में, जहां नाना प्रकार के नृत्य हो रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, संगीत, और बड़ा सुंदर वातावरण है। उसने पूछा कि मेरे को कहां ले आए हो? अब वो तो बहुत अधिक पी रखा है। कहा तुमको स्वर्ग में लाया गया है, स्वर्ग में लाया गया है। ये देखते नहीं स्वर्ग की अप्सराएं सब ये नृत्य वाद इत्यादि के द्वारा। उसने कहा हाँ, सुना तो ऐसा है स्वर्ग के विषय में। मेरा स्वर्गवास हो गया, मैं स्वर्ग में आ गया। अब उसको ऐसा लगा, उसने चारों तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाई। अब दृष्टि दौड़ाई तो देखता क्या है कि वो जो प्रकाश है उसमें उनकी परछाइयां पड़ रही हैं सबकी। वो जो अप्सराएं इत्यादि हैं जो नाच रही थी ना, नृत्यांगनाएं, नर्तकी इत्यादि, उनकी परछाई पड़ रही है। उसने कहा ये तो धोखा है, स्वर्ग वर्ग नहीं है कुछ, ये मेरे को धोखे में डाला जा रहा है। क्या देखो, तुम अब स्वर्ग में ज्यादा समय नहीं रुक पाओगे क्योंकि तुमने बहुत पाप किया है, बहुत पाप किया। अब अगर तुम अपना पाप कबूल कर लेते हो तो तुमको स्वर्ग में स्थान मिलेगा, अन्यथा भी तुमको यहां से नरक में ले जाया जाएगा। तुमने कितने पाप किए हैं वो सब अपने बता दो, और अगर तुम अपने सब पापों को बता दोगे तो तुमको स्वर्ग में रख लिया जाएगा। और अगर तुमने पापों को नहीं बताया, छिपा दिया, वो उसने तो परछाई देख ली थी। उसने कहा ये सब मेरे को धोखे में डाल के मेरे से ये सब कबूल करवाना चाह रहे हैं। उसने कहा मैंने कोई पाप ही नहीं किया है, मैंने तो शुभ कर्म किए हैं जिसके परिणाम स्वरूप तो मैं यहां स्वर्ग आया हूं। मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे सत्कर्म किए हैं। खूब उसने तो बड़ा चढ़ा के सुनाया। अब उसने अपना अपराध तो स्वीकार नहीं किया। बहुत कोशिशें की गई, बहुत कोशिश, फिर उसको छोड़ देना पड़ा, क्योंकि जब तक अपराध के लिए प्रमाण ना मिले। अब वो जब घर पे आया, थोड़ा नशा उतर चुका था, बातें ख्याल में आ गई कि आज वो सत्संग के जो 2 शब्द थे, कान में से उंगली निकालने के समय जो सुनने को मिले थे कि स्वर्ग में देवताओं के परछाई नहीं होती है, वहां फूल नहीं मुरझाते हैं, आज उसी ने मेरे जीवन की रक्षा कर दी। तो नित्य प्रति अब तो सत्संग में जाना चाहिए। उसने नियम बना लिया कि नित्य प्रति बस सत्संग में जाए। फिर तो जितने कुटेव थे, जितनी भी गलत आदतें थी, वो सब छूट गई उसकी। चोरी का काम उसने धंधा छोड़ दिया, और बस वो तो एक सद्गृहस्थ बन गया सब। तो कहने का मतलब ये है, यहां कहा जा रहा है कि जब तक हम द्वंद्वातीत स्थिति में ना पहुंच जाएं, जब तक लाभ इत्यादि से हम ऊपर न उठ जाएं, हानि लाभ दोनों, इसमें केवल लाभ शब्द दिया गया है, लाभादित्य के काले प्रतीक्षमाने और इच्छा, इनसे हमको ऊपर उठना है। इनके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। प्रयास किस दिशा में होना चाहिए? जैसे कोई व्यक्ति अंधकार को दूर करने का प्रयास करे, अंधकार से लड़ाई लड़े, कभी भी सफल नहीं होगा। अंधकार से विजय पाने के लिए, अंधकार से बचने के लिए एक ही उपाय, प्रकाश करो। एक ही उपाय, प्रकाश करो। इसी प्रकार से भक्ति शास्त्र जो है हमको ये नहीं कहता ये नहीं करो, भक्ति शास्त्र कहता है ये करो, भगवत नाम जप करो, भगवान की सेवा अर्चन करो, भगवान का नाम संकीर्तन करो, भगवान के चरित्र का श्रवण करो। और ये करते करते एक दिन वो स्थिति आएगी कि द्वंद्वातीत स्थिति में प्रवेश हो जाएगा। उस काल का इंतजार करते रहो, उस काल का। और दूसरी सावधानी उसमें क्या रखनी चाहिए? क्षणार्धमपि व्यर्थम न नेयम, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जीवन में
समय जो भगवान ने दिया है वो सबसे मूल्यवान है। संसार की पूरी संपत्ति लगा के भी जो बीता हुआ समय है वापस नहीं लौटने वाला है। पूरा संसार का ऐश्वर्य संपदा हम दे दें और चाहें कि जो बीता हुआ समय वापस आ जाए, कदापि संभव नहीं है। समय जो है, समय चूक पुनिका पछताने, फिर हम पछताते रहेंगे, वो कुछ हाथ लगेगा नहीं। तो एक क्षण भी, वैसे इन्होंने कहा है क्षणार्धमपि क्षणस्य अर्धम, क्षण का आधा भाग भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्षणार्ध मतलब एक क्षण तो बहुत बड़ा चीज हो जाएगी, क्षण का आधा भाग भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसको निरर्थक नहीं गंवा देना चाहिए। हमारा जो भी समय है, हमको अपनी दिनचर्या को 4 भागों में बांट लेना चाहिए। 24 घंटे होते हैं, उसमें से हमको देखना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए। जब सतोगुण प्रधान हो उस समय भगवान का ध्यान करना चाहिए। जब सतोगुण के साथ रजोगुण भी हो तो उस समय जप यज्ञ करना चाहिए। यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, उस समय जप यज्ञ करना चाहिए। और जब हमारे अंदर सतोगुण थोड़ा रह जाए, तमोगुण भी थोड़ा प्रवेश कर जाए, रजोगुण की अधिकता हो, तो ऐसे समय भगवान का मानसिक पूजन करना चाहिए। वैसे तो भगवान का श्री विग्रह का पूजन भी अच्छा है, परंतु मानसिक पूजन जो है उसके लिए हमको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किसी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं है। अब ठाकुर जी हैं तो उनके लिए पवित्र स्थान चाहिए, सिंहासन रखना पड़ेगा और गोमाय से लीप के पवित्र करके और फिर वहां ठाकुर जी को विराजमान करेंगे। फिर उनके लिए चंदन है, जल है, धूप दीप नैवेद्य पत्र पुष्प इत्यादि पूजा की सामग्री सब एकत्रित करनी पड़ेगी। पर मानसिक पूजा में कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। वो एक संत हुए हैं बुल्ला शाह, बुलाकी राम उनका पुराना नाम था। एक वो बहुत बड़ा धनाढ्य कुलाल, उसके यहां सेवा में लगे रहते थे बुलाकी राम। तो बुलाकी राम जी जो हैं सब खेती का काम करते थे, सेवा का कार्य करते थे। बुलाकी राम बहुत अच्छे बांसुरी वादक थे, मुरली बहुत अच्छी बजाते थे, बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे। तो बस कभी कभी एकांत में बैठे हैं पेड़ के नीचे, बांसुरी बजा रहे हैं, कभी बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं। लोगों ने कुलाल से जाके कहा, उसके मालिक से जाके कहा कि भाई तुमने सेवक जो रखा है बुलाकी राम, वैसे तो बहुत सज्जन व्यक्ति है, बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाता है, परंतु तुमने उसको बांसुरी बजाने के लिए रख रखा है या घर का काम देखने के लिए, खेती का काम करने के लिए रखा है? तुमने किस उद्देश्य से रखा है उसको? अभी देखो इंसान है, कुछ समय काम करता है, कुछ समय अपने शांति से बैठता है, भगवान का ध्यान कर लेता है, तो इसमें बुराई क्या है? अब कुछ लोग ऐसे सेवक जो दूसरे सुबह से शाम तक 8-8 घंटे काम करते थे, उनको बड़ा बुरा लगे कि ये बुलाकी राम जो है यह तो बहुत आराम से रह रहा है, इसके मालिक को इतना समझाते हैं फिर भी ये समझता नहीं है, और हम सब सुबह से शाम तक गालियां भी सुनते हैं और काम में भी जुटे रहते हैं। देख न सकें पराई भी होती, ऊंच निवास नीच करती। कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या होती है और वो ईर्ष्या के कारण हम आगे नहीं बढ़ सके तो कोई बात नहीं, उसको भी नहीं बढ़ने देंगे, उसकी भी टांग पकड़ के खींचेंगे। तो एक दिन कुलाल ने कहा कि भाई देखो, खेत में इस समय बीज बोना बहुत जरूरी है, अगर थोड़ा भी इसमें विलंब कर दिया जाएगा तो आने वाली फसल में हमको बहुत
नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। उसको बीज दे के खेत पे भेजा गया और वो गए वहां और बैठ गए ध्यान में, करने लगे मानसिक पूजा। अब वो जो दूसरे नौकर थे उन्होंने देखा कि बुलाकी राम जी को आज फंसाने का अच्छा अवसर मिला है। गए उसके मालिक के पास, कुलाल के पास, और कहा देखो आप हमारी बात पे विश्वास नहीं करते, ठीक है कोई बात नहीं है, परंतु इस समय आप आके देख सकते हैं कि बुलाकी राम इस समय खेत में बीज डाल रहा है अथवा क्या कर रहा है, और इस समय बीज नहीं बोया गया तो इसका दुष्परिणाम आपको मालूम है, आने वाली फसल कुछ नहीं मिलने वाली है, हाथ में नहीं आएगी। अब कुलाल को भी थोड़ा आवेश आया कि भाई इस समय तो खास काम का समय है और इस समय बीज के लिए भेजा गया, कर क्या रहा है? तो जाके देखा तो वो तो बैठा है पेड़ के नीचे, मस्ती में बैठा है वो, और उसने जाके एक पैर से जोर से प्रहार किया, लात मारी, और लात मारी तो क्या हुआ कि दही की हंडी गिरी। हाँ, वो कुलाल ने देखा कि हंडी गिरी, ये चक्कर क्या है? और वो जो बुलाकी राम है, बुलाकी राम, वो तो बहुत अहोभाव से भर गए, उसको कुलाल को बहुत बहुत धन्यवाद देने लगे, मालिक मैं आपको किन शब्दों में आपकी धन्यवाद दूं आपको, आपने तो बहुत बहुत भला काम कर दिया आज मेरे लिए, बहुत भला काम कर दिया। कहा अरे भाई क्या कर दिया मैंने? कहा कि मैं आज ध्यान में बैठा था, मानसिक पूजा कर रहा था, पहले तो ठाकुर जी की पूजा सेवा हुई, फिर ठाकुर जी को भोग लगा, फिर सोचा कि साधु संतों को भोज भंडारा करना चाहिए, तो मैंने पूरे आसपास के साधुओं को आमंत्रित कर लिया, ध्यान में ही करना है, क्या कर लगता है। उनको सब भोजन परोसा गया और दही परोस रहा था, उस समय आपने आके ये किया तो ये दही की हंडी सामने गिरी। हमने तो तुम्हारी पूजा में बहुत बड़ा विघ्न डाल दिया, तुम जो साधु संतों की सेवा कर रहे थे उसमें बड़ा विघ्न डाल दिया। तुम कह रहे हो कि हम आपको किस भाव से धन्यवाद दें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद दें। कहा कि मालिक आज मेरे को एक समझ आ गई, पहले तो मैं ये सोचता था कि वस्तुएं नहीं हैं तो मानसिक पूजा करके भी कल्याण हो जाएगा, परंतु आज परमात्मा ने मेरे नेत्र खोल दिए कि मानसिक पूजा भी परमात्मा कराएगा तो हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। इंसान के हाथ में नहीं है मानसिक पूजा भी। जो आज मानसिक पूजा का भी लेश मात्र अहंकार था वो भी टूट के गिर गया और मैं अब बहुत निर्द्वंद हो गया हूं और बहुत आनंद में हूं। अब कुलाल ने देखा कि मैंने ऐसे पहुंचे हुए सिद्ध महापुरुष का अपमान कर दिया। कहा कि आज से तुम मेरे गुरु और मैं तुम्हारा शिष्य। वो कुलाल शिष्य बन गया, जो मालिक था वो शिष्य बन गया और कहते हैं जीवन पर्यंत चरण सेवा करता रहा। कहा मैंने लात मारी है, अभी उस अपराध से मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। कहा जाता है कि अंतिम समय तक, और ये बुलाकी राम का आगे नाम हुआ बुलाशाह, तो ये बुलाशाह हो गए। और बुलाकी राम मतलब कहने का ये कि मानसिक पूजा बहुत अच्छी है, परंतु उसमें भी अहंकार ना आने पाए कि हम मानसिक पूजा कर सकते हैं। पर यहां कहा जा रहा है कि एक क्षण का आधा भाग भी व्यर्थ नहीं गंवा देना चाहिए, हमेशा भक्ति शास्त्र में लगे रहना चाहिए। भक्ति को बढ़ाने वाले मानसिक पूजा है और सदग्रंथों का स्वाध्याय है, सत्संग है, ये सब करते रहना चाहिए 24 घंटे में। जैसा बताया जा रहा था
कि अपनी दिनचर्या को 4 भाग में बांट लेना चाहिए। सतोगुण प्रधान स्थिति में ध्यान, सतोगुण और रजोगुण वाली स्थिति में जप यज्ञ, और जब थोड़ा तमोगुण भी आ जाए, थोड़ा सतोगुण हो, रजोगुण अधिक हो, तो उस समय भगवान की पूजा करनी चाहिए, अर्चन करना चाहिए। और जब तमोगुण बहुत हो जाए, रजोगुण थोड़ा रह जाए, तो उस समय केवल भगवान का चरित्र सुनना चाहिए और नाम जप करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार से 24 घंटे में ये 4 कार्य करने चाहिए। और समय का विभाजन कैसे करना चाहिए? 6 घंटे जो हैं, 6 घंटे में अपना आहार इत्यादि, स्नान इत्यादि और भी जितने भी व्यवहारिक कार्य हैं, 6 घंटे। 6 घंटे अर्थोपार्जन के लिए। जो अर्थोपार्जन नहीं करते हैं उनके लिए वो 6 घंटे भजन साधन में दे देने चाहिए, और जो अर्थोपार्जन करते हैं वो 6 घंटे अर्थोपार्जन करें। और 6 घंटे जो हैं सोने के लिए, और 6 घंटे जो हैं 24 घंटे होते हैं, तो उसमें 6 घंटे भगवान के भजन साधन के लिए। जो धनोपार्जन नहीं करते हैं उनको 12 घंटे देने चाहिए भगवान के भजन साधन में, और जो अर्थोपार्जन कर रहे हैं उनको 6 घंटे अर्थोपार्जन में देना चाहिए और 6 घंटे भगवान के ध्यान पूजन में देना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने समय का विभाजन करके परिस्थिति के अनुसार ध्यान, जप, स्वाध्याय, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय, श्रवण, मनन इत्यादि करके अपने समय को पूरा करना चाहिए। क्षणार्धमपि व्यर्थम न नेयम, एक क्षण को भी, एक क्षण के आधे भाग को भी व्यर्थ नहीं गंवा देना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण हम परमात्मा से अलग हो जाएं। अब कहते हैं अहिंसा, सत्य, शोच, दया, आस्तिक्यादि चारित्र्यानि परिपालनीयानि। अहिंसा, सत्य, सोच, दया, आस्तिक आदि और चारित्र्यानि, इस प्रकार का अपना जो चरित्र है ये हमारे चरित्र के अंग बन जाएं। अहिंसा, सत्य, सोच, दया, आस्तिक आदि परिपालनीयानि, इसका परिपालन करना चाहिए। हम सोचें कि हम तो अब भजन साधन में लग गए हैं, अब हम पाप पुण्य से रहित हो गए हैं, अब हमको हिंसा अहिंसा इन सब बातों पे नहीं, कहते हैं कि इनका पालन करना चाहिए। प्रारंभ में पालन करना चाहिए, आगे चल के ये स्वभाव हो जाता है। फिर ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोई हिंसा इत्यादि होगी ही नहीं। अहिंसा की बात शुरू में है, परंतु आगे चल के जब पूर्ण रूपेण अहिंसक व्रत में वो आगे बढ़ जाएगा तो उसके सामने तो शेर इत्यादि और बिच्छू, सर्प इत्यादि जो तमोगुण प्रधान स्वभाव वाले हैं वो भी झुक जाते हैं, वो उसके यहां हिंसा का कार्य नहीं करते। आपको मालूम है कि भगवान शंकराचार्य जो हैं, जिस समय दक्षिण भारत में श्रृंगी ऋषि के आश्रम पे पहुंचे, श्रृंगी ऋषि के आश्रम पे पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा एक तालाब में से मेढक का बच्चा निकला और खेलते हुए कहीं थोड़ी दूर पे चला गया। गर्मी का समय, मौसम गर्मी का था। वो बच्चा खेलते खेलते धूप से इतना पीड़ित हो गया कि उसमें ताकत नहीं रही कि पुनः जल में पहुंच सके। ऐसी स्थिति में एक सर्प ने
उस पर छाया कर दी, एक फन वाले सर्प ने उस पर छाया कर दी, नागराज ने। अब नागराज ने छाया कर दी, भगवान शंकराचार्य छोटे बालक, 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया भगवान शंकराचार्य ने। तो उन्होंने देखा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मेढक का बच्चा और सर्प उस पर छाया कर रहा है, नहीं तो मेढक को नील जाता है, उसको अपना आहार बना लेता है सर्प। ये परस्पर का बेर कैसे छोड़ दिया है। वो ऊपर गए पर्वत पे जहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, तो वहां जो संत निवास करते थे उनसे पूछा कि मैंने एक आश्चर्य देखा है, उसके पीछे क्या रहस्य है, वो आप उद्घाटित कीजिए, वो प्रकट करके बताइए मेरे को, कृपा करके बताइए। उन संत ने कहा, देखो यहां श्रृंगी ऋषि ने तपस्या की है, उनके तपस्या के जो स्पंदन हैं इस वायुमंडल में इतने व्याप्त हैं कि यहां जो स्वाभाविक बेर है उसको जीव जो है भुला दिए हैं। और ये जो मेढक के बच्चे के ऊपर सांप ने छाया की, इसमें बहुत आश्चर्य नहीं है। यहां तो शेर और गाय एक ही घाट पे पानी पीते हैं, यहां तो मृग और शेर एक साथ पानी पीते हैं, यहां आपसी बेर नहीं है, चूहे और बिल्ली एक साथ खेलते हैं यहां तो कहने का मतलब यह है, भगवान शंकराचार्य ने तो उसी समय निश्चय किया कि पूरे भारत में ये जो बेर बेमनुष्य है सब मिटा देंगे, अद्वैत की स्थापना कर देंगे, एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा, दूसरा कोई होगा ही नहीं, जिससे द्वेष हो, बेर हो, सब ये जितने भी समस्याएं हैं उन सबको हटा दिया जाएगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके फिर भगवान शंकराचार्य वहां से नर्मदा किनारे आए। नर्मदा किनारे ओंकारेश्वर में गोविंदाचार्य महाराज से शिष्यत्व स्वीकार किए, और वहां शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ, जोशी मठ जिसको आजकल लोग कहते हैं, वहां जाके उन्होंने साधना की और आत्मज्योति का प्रकाश पाया, और हमारे केदारनाथ में जाके भगवान शंकर में लीन हो गए। ये मतलब बहुत संक्षिप्त में हमने बता दिया, बीच में बहुत घटनाएं घटी हैं। तो हम ये बता रहे थे कि जहां संत और भक्त निवास करते हैं वहां तो आपसी बेर भूल जाते हैं, हिंसा का तो प्रश्न ही खत्म हो जाता है पहले, परंतु अहिंसा परिपालनीयम, अहिंसा इत्यादि का परिपालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो भक्त हो गए, हम भक्ति करते हैं और हमें तो पाप पुण्य से कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, मन को सावधान रखना चाहिए, कहीं भी किसी भी प्रकार से चूक होने की संभावना है। हम वनस्पतियां तोड़ते हैं, इसमें भी हिंसा है, इसलिए वृक्षों से प्रार्थना करके ही कोई भी आवश्यक समय वनस्पतियों को तोड़ना चाहिए। जैसे दंत धावन के लिए आजकल तो ब्रश और पेस्ट अच्छे हैं, कोई जरूरत ही नहीं। गया समय जिस समय दंत धावन वृक्षों से, तो उससे प्रार्थना की जाती थी और फिर उससे लिया जाता था। जड़ी बूटियां औषधियों के रूप में लानी है तो पहले उसको आमंत्रित किया जाता था। कुश लेना है क्योंकि कुश की पवित्री धारण करके ही यज्ञादि कर्म होते हैं, तो कुश लाना है तो उसको पहले एक दिन पहले आमंत्रित किया जाता है। फिर कुशोत्प्रांतनी जो अमावस्या है उस दिन उसको इकट्ठा ले आया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अहिंसा, सत्य, सोच, आस्तिक्यादि चारित्यानि परिपालनीयानि, इनका परिपालन करना चाहिए। पहले अहिंसा को स्थान दिया, फिर दूसरा सत्य। सत्य की अपने आप में बहुत महत्ता है, अर्थात जैसा हमने सुना है, जैसा हमने समझा है, उसी प्रकार को व्यवहार में, यह नहीं कि छल पूर्वक, कपट पूर्वक, नरोवा कुंजरोवा वाली बात नहीं करने। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के कहने से कह तो दिया अश्वत्थामा हतो,
परंतु अपनी बुद्धि का उपयोग कर लिया और बुद्धि का उपयोग करके नरोबा कुंजरोबा कह दिया। उसके कारण उनको काल्पनिक नरक में से निकलना पड़ा। महाभारत में ऐसा स्पष्ट आता है कि काल्पनिक नरक से उनको निकलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने सत्य तो बोला था परंतु उसके साथ साथ उसके पीछे छल था। अश्वत्थामा हाथी मारा गया था, अश्वत्थामा उनका पुत्र नहीं मारा गया था। और अगर कोई कहे कि उन्होंने तो भगवान की आज्ञा का पालन किया, भगवान की आज्ञा अगर मानते वो तो निरपराध हो जाते वो, परंतु उन्होंने भगवान की आज्ञा के साथ साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग कर दिया। हम सब समझदार लोग जो हैं ना, परमात्मा की आज्ञा में भी अपनी बुद्धि को जोड़ देते हैं और उसके कारण उसका फिर जो परिणाम आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। अगर वो कहते कि हमने तो भगवान की आज्ञा का पालन किया है, एक व्यक्ति जो है अपने स्वामी के आदेशानुसार किसी का शिरोच्छेद करता है तो अपराधी कौन है? स्वामी है, क्योंकि सेवक ने तो स्वामी की आज्ञा का पालन किया है। इसी प्रकार से अगर हम भगवत आज्ञा का, भगवान ने स्पष्ट कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दे और हम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अगर हम भगवान की आज्ञा मान के सब अपने कर्तव्यों को छोड़ के एकमात्र भगवान की शरण में हो जाएं तो भगवान सब अपराधों से हमको मुक्त करे, परंतु हम ऐसा नहीं करते हैं। हम अपनी बुद्धि को बहुत ऊंचा स्थान देते हैं और अपनी बुद्धि से बहुत कुछ कार्य करते रहते हैं। तो यहां सत्य की बात जो आ रही है, सत्य की महिमा हमारे सभी ग्रंथों में, धर्म न दूसर सत्य समान, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य के समान कोई पाप नहीं है और सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। व्यवहार में भी सत्य हो, वैसे तो ये जो सत्य है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा जो है सत्य है, अर्थात जो तीहू काल एक रस रही, जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा जो सत्य है वो परमात्मा है। ये संसार के व्यवहारिक सत्य ये तो केवल व्यवहारिक हैं। हमको अभी गर्मी लग रही है, क्यों लग रही है भाई? हम ठंडे स्थान से आ रहे हैं इसलिए हमको गर्मी लग रही है। अगर कोई यहां से अधिक गर्म स्थान से यहां आके बैठेगा तो उसको लगेगा ठंडा, कि मौसम बड़ा ठंडा है। ये तुलनात्मक। सामने से कोई आ रहा है, वो व्यक्ति हमको देखेगा तो कहेगा कि हम दक्षिण में बैठे हैं, पीछे से कोई आ रहा है तो वो कहेगा हम उत्तर में बैठे हैं, कोई इधर से आएगा तो वो कहेगा पश्चिम में बैठे हैं, कोई इधर से आएगा कहेंगे पूरब में बैठे। हम जहां हैं वहीं बैठे हैं, हमें कोई अंतर नहीं। देखने वालों की जो दृष्टि है, ये जो तुलनात्मक ढंग है, उससे हमारे को कोई उत्तर में बता रहा है, कोई पूरब में बता रहा है, कोई पश्चिम। संसार के जितने भी सत्य हैं वो सब सापेक्ष सत्य हैं, निरपेक्ष सत्य नहीं है। निरपेक्ष सत्य तो एकमात्र परमात्मा है। और जितने भी सत्य हैं, सर्दी गर्मी, शीत उष्ण, गरीबी अमीरी और हानि लाभ, जितने भी द्वंद्व हैं ये सब सापेक्ष हैं। संसार के सब व्यवहार सापेक्ष होते हैं। संसार में सत्य एकमात्र परमात्मा है। तो यहां तो सत्य व्यवहारिक जगत के सत्य के लिए भी कहा जा रहा है। व्यवहारिक जगत में भी सत्य व्यवहार करना चाहिए और सत्य की ऐसी निष्ठा है। वो थोड़ा सा अभी देवी भागवत में एक कथा आती है। एक ब्राह्मण देव ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। अब वो पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं तो जो आचार्य थे उनके मुख से जो मंत्रों का उच्चारण हो रहा था वो कुछ अशुद्ध हो गया। तो यजमान भी ब्राह्मण है तो उसने कहा
कि महाराज ऐसे अशुद्ध अशुद्ध मंत्र बोलोगे तो मेरे कैसे संतान जन्म लेगी। अब भरी सभा में यज्ञ के अनुष्ठान में यजमान अगर आचार्य को कह रहा है तो आचार्य को लगा कि भाई ये तो हमारा अपमान हो। तो उन्होंने कहा कि जा, तेरे मूर्ख संतान जन्म लेगी। संतान तो जरूर जन्म लेगी परंतु वो मूर्ख होगी। अब तो यजमान गिड़गिड़ाने लगा, चरणों में पड़ गया। तो महाराज इससे तो ना संतान जन्म ले वो अच्छा, मूर्ख संतान हमारे घर जन्म ले उससे तो ना होना ही अच्छा है, ना होना अच्छा है। कहा भैया तुमने इस प्रकार की बात कही कि अशुद्ध अशुद्ध मंत्र बोल रहे हो, मेरे मुख से भी निकल गया, चमड़े की जीभ है, थोड़ी फिसल गई। अब जो होना था वो तो हो गया। ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ये ब्राह्मण का जो वाक्य है ना, ये तो जनार्दन का वाक्य होता है। निकला हुआ श्राप वापिस नहीं लिया जाता। हो गया वो तो जो होना था। अब बेचारा क्या करता है यजमान। थोड़े समय बाद उसके यहां पुत्र का जन्म हुआ, परंतु वज्रमूर्ख महामूर्ख, उसको गायत्री मंत्र सिखाने की बहुत कोशिश की गई, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, परंतु कुछ नहीं स्वीकार करता वो। अब सब लोग उसको मूर्ख मूर्ख कहने लगे, मूर्ख भाई, मूर्ख भाई, मूर्ख। अब बेचारा बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया। वो वहां से जंगल की तरफ चला गया। जंगल में आदिवासी भाइयों ने, कोल किरात इत्यादि ने क्या किया, उसके रहने के लिए एक पर्णकुटी बना दी और वो पर्णकुटी में निवास करने लगा। परंतु उसका एक नियम रहा। नियम क्या? वो स्वभाव से ही सत्य भाषण करता था, क्योंकि जो झूठ बोलते हैं ना उसके लिए बुद्धि की जरूरत होती है। सत्य को तो जैसा हमने गुलाब के फूल को गुलाब का फूल कह देने में कोई परेशानी नहीं है, चॉकलेट को चॉकलेट बता देने में कोई समस्या नहीं है। अगर हम इसको कुछ दूसरा बताना चाहते हैं, आम को इमली, इमली को आम, तो बहुत बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, सिद्ध करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा। हम कभी भी कोई झूठ बोलेंगे तो एक झूठ के पीछे 50 झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। झूठ के लिए बहुत बुद्धि की जरूरत होती है, सत्य के लिए कोई बुद्धि की जरूरत नहीं। तो वो सत्य भाषण करता था, सत्य भाषण करता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी ख्याति हो गई चारों तरफ कि ये जो ब्राह्मण बालक है ये सत्यवादी है। तो उसका नाम, अब जो मूर्ख भाई थे ना, वो सत्यवादी के नाम से प्रख्यात हो गए। सब लोग कहने लगे सत्यवादी हैं, सत्यवादी हैं, सत्यवादी हैं। एक दिन एक शिकारी ने एक जंगली सुअर को बाण से मारा और वो सुअर घायल होके उस सत्यवादी की कुटी के सामने से निकल के झाड़ी में चला गया। अब वो शिकारी पीछे से आया और कहने लगा, हे सत्यवादी ब्राह्मण, आप ये बताइए कि वो मेरा शिकार किधर गया है। आपकी कुटी के सामने तक तो मैंने देखा है उसको, वो किधर गया है। अब ये ब्राह्मण के मन में एक विचार आया कि अगर मैं इसको बता देता हूं तो ये जाके उसको मारेगा और उसमें हम भी अपराधी हो जाएंगे, कारण रूप में सहयोग हमने किया। और अगर नहीं बताते हैं, असत्य कहते हैं कि नहीं नहीं हमने देखा ही नहीं, हमें नहीं मालूम है, तो असत्य भाषण हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? वो बहुत परेशान। तब तक भगवती आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से उसके मुख से ऐंग, सरस्वती का बीजाक्षर उच्चारण हुआ और सरस्वती के बीजाक्षर के द्वारा भगवती सरस्वती ने कृपा की और उसने कहा, देखो भाई, जिन नेत्रों ने देखा है उनके जीभ नहीं है, बोलने वाली बाघेंद्री नहीं है, और जिस बाघेंद्री में बोलने की शक्ति है उसके नेत्र नहीं है, मैं तुमको क्या बताऊं। और वो बेचारा शिकारी चला गया निराश होकर। तो कहने का मतलब ये, सत्य भाषण से जो श्राप के कारण मूर्ख हुआ था उसके ऊपर भगवती ने कृपा की। बहुत बड़ा विद्वान हुआ वो, बहुत बड़ा विद्वान हुआ। सरस्वती के
जप इत्यादि से, सत्य भाषण। तो जीवन में सत्य व्यवहार करना चाहिए। ऐसे सत्य के बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं हैं। एक मुसलमान बालक, अरब देश का बात है, किसी दूसरे देश में, खाड़ी देशों में बहुत देश है ना, तो किसी देश में धनोपार्जन के लिए जा रहा था। तो उसकी अम्मी ने, उसकी माँ ने, वो अम्मी जान कहते हैं ना, अम्मी जान, तो उसकी माँ ने कहा कि देख, विदेश जा रहा है तू, और तेरे कपड़ों में मैं सोने की 5 असरफी, 5 स्वर्ण मुद्राएं उसके कपड़े में सील दी, और कहा कि जरूरत पड़ने पे ये काम आएंगी तुम्हारे। पर देख, एक बात ख्याल रखना, सत्य भाषण करना, असत्य का सहारा मत लेना। अल्लाह जो है, खुदा जो है, देखो ये खुदा क्यों, इसका खुदा नाम कैसे हुआ मालूम है? खुद आ, वो स्वयं आता है, इसलिए वो खुदा है। तो वो मां ने बताया कि बेटा, तू अगर सत्य भाषण करेगा तो अल्लाह मियां जो हैं वो प्रसन्न होंगे। खुदा की सबसे बड़ी इबादत यही है कि सत्य भाषण करो, और किसी का अहित नहीं करना, किसी का अमंगल मत करना। बेटे को उपदेश दिया, बेटा चला ऊंट के काफिलों के साथ, बहुत से लोग जा रहे थे, बड़ा काफिला था, चला जा रहा है। अब बीच में ठग बदमाश आ गए। जब बॉर्डर क्रॉस किया उसके बाद ठग बदमाश आ गए, उन्होंने जो बहुत से लोग थे उनको लूटा, और ये लड़का जो एक तरफ खड़ा था, जब सबका सामान लूट लिया गया तो सरदार ने कहा, ए तुम्हारे पास कुछ है? कहा है, 5 स्वर्ण मुद्राएं। कहा तुमको भय नहीं होता? कहा किस बात का भय? मेरी अम्मी ने बताया है, मेरी मां ने बताया है कि अगर तुम सत्य भाषण करोगे तो परमात्मा प्रसन्न होगा और तुमको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा। तो मेरे को कोई भय नहीं है, मेरे पास हैं ये 5 स्वर्ण मुद्राएं। अब वो जो डाकुओं का सरदार था, उसने देखा ये बालक इतने बात कर रहा है, वो उसके चरण पकड़ लिया, कहा आज से तुम मेरे गुरु, मैं तुम्हारा शिष्य, और मैंने आज से ये सब धंधा छोड़ा, बस आज से मैं सब नेक काम करूंगा। तो सत्य भाषण हमारा तो भला करता ही है, हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं, हमारे जो संगी साथी हैं, उन सबका भला हो जाता है। तो नारद जी कह रहे हैं अहिंसा, सत्य, सोच, अभी तो यही रखना पड़ेगा, सोच, दया, आस्तिक्यादि चारित्यानि परिपालनीयानि। इसके बाद सोच, शुचिता, पवित्रता, दया, आस्तिक, ये थोड़े से फिर इसमें चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अभी एक एक दो दो शब्दों में कह देने में नहीं आनंद आएगा। हाँ, थोड़ा आराम से कहा जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो इन सब का परिपालन करना चाहिए, ऐसा नारद जी का हम सबके लिए आदेश है। और केवल हठपूर्वक पालन ही नहीं करना चाहिए, ये हमारा स्वभाव बन जाए। जिस प्रकार से कोई भी कार्य आप हमेशा करते रहते हो तो फिर वो एक स्वभाव में आ जाता है, फिर आप जब नहीं करते हो तो आप परेशान होते हो। जिस प्रकार के दुर्व्यसन है उसी प्रकार के ये भी व्यसन बन जाए, जीवन में अंग बन जाए, हमारे जीवन में स्वभाव बन जाए, हमारी प्रकृति बन जाए, और बस ये सब सद्गुण हमारे स्वभाव में आ जाने चाहिए। पहले पालन करने की बात कही गई है, परिपालनीयम, मतलब इनका परिपालन करना चाहिए, पर आगे चल के ये हमारा स्वभाव बन जाते हैं। भक्त के जीवन में भगवान के गुण स्वतः आ जाते हैं, उसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती है। जय श्री राम।